नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह का टाइम हो गया है और मैंने लगा ली है मशीन कपड़े धोने की भी, क्योंकि कपड़े भी धुलने ज़रूरी हैं। तो बस यहाँ पे मैंने मशीन लगाई है और भाभी अपने और काम कर लेती हैं। तो ऊपर के जो काम है वो मैं कर लेती हूँ, भाभी अपने जो किचन वगैरह के काम है वो भाभी कर लेती है। तो मिल बाँट के कर लेते हैं तो हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लगाई थी मशीन, मैंने कहा चलो और काम करूँगी उससे पहले मशीन लगा देती हूँ। तो जब तक और काम होते हैं तब तक कपड़े धुल जाते हैं, फिर बाद में उन्हें निकाल दो। तो यहाँ पे जी बस हमें करना था रूम खाली, आज जो प्रॉपर अलमारियाँ खाली करनी थी हमें उधर वाले रूम की। और इस वाले रूम में जहाँ पे सोफे पड़े हुए थे, पहले यहाँ पे बिजली का काम होना था। तो ये भैया भी अपना सामान वगैरह देख रहे थे तो हम इधर आ गए। मैंने कहा चलो भाई, जहाँ ये, क्योंकि यही कमरा पढ़ने बैठने का है तो इसी में ही अपनी साफ सफाई वगैरह भी इसी में ही होती है। तो बेडशीट वगैरह भी उतारनी थी, मैंने कहा चलो धुल जाएगी। वैसा तो पुरानी बेडशीटें हम बिछा रहे क्योंकि धूल मिट्टी में गंदी हो जाती हैं। तो पर फिर भी है कि पुरानी भले ही हो तो लेकिन बिछानी चेंज करनी होती ही होती है। तो यहाँ पे बस मैं दूसरी बेडशीट लेके आई थी, मैंने कहा चलो दूसरी बेडशीट बिछा देती हूँ। और इधर करके फिर हमें जाना है उधर रूम में, वहाँ पे हमें अलमारियाँ करनी है खाली फिर। तो जी यहाँ पे आ गए हैं हम दूसरे रूम में, और इस रूम में भी जो है लकड़ी की फिटिंग होएगी। ये बहुत पहले की फिटिंग है, मतलब जब मकान बने थे सिर्फ एक ही रूम में हमारे फिटिंग हो रखी थी ये। तो ये उतरवा के हमें करवानी है दूसरी फिटिंग, क्योंकि पुरानी भी होगी है, ओल्ड फैशन सी भी होगी और थोड़ी सी ख़राब भी हो रही है। तो बस मैंने कहा चलो इसमें करवा लेते हैं। इसमें क्या, जो भाभी वाला रूम है उसमें भी करवाएंगे फिटिंग और इसमें करवाएंगे। रसोई में करवानी है एक रूम में, इसमें करवानी है, और एक उधर जो भाभी वाला रूम है उसमें करवाएंगे। तो यहाँ पे अलमारियों में से सारे कपड़े वगैरह जो भी हैं वो सारे हम लोग निकाल लेते, बर्तन वगैरह जो भी थे जितने भी थे, क्योंकि खाली करना था सामान। तो पहले इस कमरे में पूजा करते थे, तो अभी पूजा का जो मतलब पूजा पाठ का जो रूम है वो अभी उधर जो भाभी वाला कमरा है उसके साथ एक रूम और है, वहाँ पे रखा हुआ है। क्योंकि देखिए पूजा पाठ भी जरूरी है, भले काम जितने मर्जी लग रहे हो। तो यहाँ पे बस मैं और भाभी इस वाले रूम को खाली करने पे लग रहे थे, क्योंकि फिर उन लकड़ी वाले मिस्त्री जी को आना था और उन्हें अपना काम शुरू करना था। तो जी कमरा खाली करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े निचोड़ने के लिए। धुल गए थे कपड़े तो मैंने कहा चलिए इन्हें निचोड़ देती हूँ। और मैं काम तो देखिए जो है वो करने ही है सारे। तो यहाँ पे बस मेरे पास जो कपड़े थे कुछ धुल गए थे कुछ धुलने थे, तो वो मैं अपना मैंने कहा फटाफट से करूँगी। और धूप सी निकल रही थी, किसी किसी दिन धूप निकल जाती है तो उस दिन विशेष रूप से ऐसा होता है कि चलो भाई जो अपना काम है वो कपड़े वगैरह तो धुल ही लो और कुछ हो ना हो, लेकिन कपड़े तो सूख ही जाते हैं। तो यहाँ पे भाई आया था नीचे से झाड़ू वगैरह करके, नीचे की साइड झाड़ू वगैरह लगाने गया था ये, मतलब जहाँ गाय है हमारी, गाय के नीचे थोड़ी सी सफाई करनी थी तो ये करके आ गया था। तो फिर इसको नहाना था तो मैं अपने कपड़े ही कर रही थी, ये अपना नहाने का कर रहा था। तो यहाँ पे ये जो नींबू है इनको मुझे टम्मे से निकाल के दूसरे में रखने थे। ये जो नींबू है ये है बेचने के लिए, और भी आने थे गाँव में से, तो फिर वो भी बेचने के लिए थे। अचार वगैरह डालने का आप सभी भी कमेंट कर रहे थे बहुत सारे लोग कि भाई अचार नहीं डालते। तो देखिए जी, सब जगह के अलग रीति रिवाज है। मैं हमेशा इस चीज़ को कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे यहाँ होता है वो आपके यहाँ भी हो, या जो आपके यहाँ होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ भी हो। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा कोई भी विचार कि अचार वगैरह नहीं डालना या ये नहीं करना। हमारे इधर मतलब मानते हैं, कुछ चीज़ें मानते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग त्योहार नहीं मनाते किसी के जाने के बाद, लेकिन हमारे
इधर ऐसा रिवाज है कि किसी के जाने के बाद जो त्योहार आते हैं वो हम विशेष रूप से मनाते हैं, मतलब भले ही कम करें लेकिन मनाते जरूर है, क्योंकि उससे हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि आन खुलती है। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पे साल भर तक कुछ भी नहीं होता, ना शादी ना ब्याह ना कोई फंक्शन मनाया जाता ना कुछ भी त्योहार मनाया जाता। तो ये है। तो कुछ लोग कह रहे थे ना कि अचार नहीं डालना चाहिए, ऐसे नहीं, और फिर उसी मतलब कुछ लोग तो मतलब उसमें कहते हैं कि भाई चिंता में कहते हैं या समझाने के उससे, लेकिन कुछ लोग उस चीज को फिर टोंटबाजी में कन्वर्ट कर देते हैं कि हाँ इनके यहाँ तो ऐसे है, ये तो ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं। भाई सब जगह का अलग अलग हिसाब है, हमारा हिसाब अलग है, आपका हिसाब अलग है, आप हमारे हिसाब से नहीं चल सकते कुछ चीजों में और हम आप लोगों के हिसाब से नहीं चल सकते। जो चीजें हैं हमारे यहाँ की शुरू से चलती आ रही वही हम लोग फॉलो करते हैं। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे कपड़े जो है वो धुल गए थे और बस यहाँ पे भी मैं धो दूंगी, बाहर को निचोड़ दिए थे कपड़े। तो यहाँ पे साथ के साथ ही मैं साफ करने की कोशिश हो ही जाती है कि चलो भाई इधर यूज हो जाता है सामान या कुछ भी। तो यहाँ पे बस मैंने सफाई करी है इधर, और उसके बाद फिर मुझे दूसरी साइड जो चौक है वहां पे भी धोना था, क्योंकि धूप निकली थी तो बाहर मिट्टी मिट्टी सी और थी। तो मैंने सोचा मैं चलो धुल दूँ, थोड़ा सा साफ सा हो जाएगा। वैसे तो सारा दिन किचकिच सी रहती है बारिश में तो, लेकिन अभी ये है कि चलो थोड़ा सा साफ सा हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर वाली साइड धोने के बाद फिर जो चौक है हमारा मैंने उधर की साइड किया, क्योंकि उधर भी बहुत गंदा सा हो रहा था और इधर कॉर्नर में ये टाइलें वगैरह दोबारा डली थी तो ये भी थी। तो देखिए आप देख भी पा रहे होंगे कि कितना गंदा फर्श हो रहा है। तो मैं कहा चलो थोड़ा सा साफ सुथरा सा हो जाएगा। तो ये वॉश बेसिन जो है ये भी हमने जहाँ पहले लग रही थी वहां से हटवा के इसे भी हम दूसरी जगह लगवाएंगे, लेकिन अभी किसी भी चीज का ठिकाना नहीं हो रहा है तो इसीलिए कभी सामान इधर रखते हैं कभी उधर रखते हैं। तो यहाँ पे मेरा भाई मुझे कुछ कह रहा था तो मैं उसे मतलब कुछ पूछ रहा था शायद वो मुझे। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैं अपने काम पे लगी हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले करने ही लग रही थी, फिर मैं भाई को कहने लगी, मैंने कहा इसको ना वॉश बेसिन से को हटवा दे बीच में से, एक साइड लग जाएगी, ये बीच में खड़ी है। असल में यहाँ पे ना सीवरेज वाला पाइप है हमारा, मतलब जो ऊपर से पानी जाता है वो वाला। तो उसके नीचे ही जो क्या करते हैं ना, जैसे सीमेंट वगैरह यूज करते हैं या अभी पुट्टी हो रही तो पुट्टी की भी घिसाई होती है, तो जो पाउडर सा है ना वो जमने लग रहा है यहाँ पे फर्श पे। तो बस मुझे ये है कि अगर एक बार ये जम गया ना तो फिर उतारना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए बीच बीच में टाइम मतलब जैसा भी मौसम होता है जैसा भी हिसाब बनता है तो यहाँ पे पानी डाल के हम जो भी जम सी रहा है वो सारा उतार देते हैं, नहीं तो फिर बाद में ज्यादा टाइम लगेगा उसे। अब तो साथ के साथ हो ही जाएगा लेकिन बाद में लगेगा टाइम ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए बस भाई मेरा पानी डालने लगा था, मैं उसे कह भी रही थी, मैंने कहा तू नहा लिया तू हटा ला, मेरा काम है मैं कर लूंगी अपने आप। तो जी बस यहाँ पे करने के बाद फिर मुझे मतलब मैंने अपने थोड़े बहुत से और काम करे, फिर उसके बाद शाम का जो रूटीन है वो संभाल लिया था मैंने। तो जी ये शाम का टाइम हो गया है और आज हमने अपनी किचन में रख लिया था थोड़ा सा सामान। हालांकि अभी कलर वगैरह हुआ नहीं है, जब कलर होगा फिर से सामान उठाना पड़ेगा, लेकिन कमरों में कलर करने वो मतलब पुट्टी वगैरह करने लगे थे तो वहां से सामान उठाना पड़ा था। तो किचन अभी भरी ही पड़ी थी ऐसे ही। तो मैंने कहा चलो पहले मैं किचन समेटती हूँ। भाभी शायद नीचे गए हुए थे गाय का काम देखने के लिए करने के लिए, दूध वगैरह निकालना सारा मतलब वो भाभी ही करती हैं, मेरा इतना नीचे जाना नहीं होता। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा मैं कि चलो मैं ऊपर का जो काम है वो समेट लेती हूँ। भाभी करने भी नहीं देती है, मना कर देती है, लेकिन फिर भी अपने आप को ही थोड़ा सा यूँ लगता है कि नहीं भाई कर लो। तो मेरा जो काम है वो ज्यादातर रहता है बाहर का उठाने धरने का, बाकी किचन का और गाय वगैरह का काम जो है वो भाभी ही करते हैं। तो बाहर का जो काम है उठाने धरने का, क्योंकि मिस्त्री जी हैं उनके पास भी कई बार लगना पड़ता है, रुकना पड़ता है सामान उठाने धरने के लिए, तो वो काम भाभी मतलब वहाँ पे भाभी नहीं जाते तो इसीलिए वहाँ पे मैं कर लेती हूँ। तो बाकी जो काम है फिर भाभी समेट देती है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह थे सारे, तो मैं कहा चलो इन्हें लगाते हैं, क्योंकि अगर कलर वगैरह होगा भी तो वो बाहर होगा। और कुछ लोग बोल भी रहे थे शायद कि आप कबर्ड बाद में चढ़वाते पहले
जो है कलर वगैरह करवाते हैं। उसमें भी ये है जी, देखिए अगर कबर्ड वगैरह भी चढ़वाते हैं तो तोड़ फोड़ सी थोड़ी बहुत उसमें भी होती है। चाहे कलर पहले करवा लो चाहे कबर्ड पहले चढ़वा लो, तो बात वही पड़ जाती है कि कभी मतलब तोड़ फोड़ तो कुछ ना कुछ होती है। और अभी किचन में हमारा प्लम्बर वाला भी काम थोड़ा सा पेंडिंग पड़ा है, तो इसीलिए हम लोग रुक गए थे कि चलिए जो सामान रखने का थोड़ा बहुत वो रख दें, क्योंकि सारा ही जो सामान है वो स्लैब पे ही फैल रहा था। अगर स्लैब पे ही सारा सामान रहता है तो फिर मतलब काम सा नहीं हो पाता। तो यहाँ पे शिवाय मेरे साथ साथ था, तो यहाँ मैं भी अपना कर रही हूँ काम, और वो भी। तो किचन के बर्तन थे थोड़े से, तो मैंने कहा चलिए पहले उन्हें समेटती हूँ, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी। तो जी यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह जो हैं वो मैंने कर दिए हैं। और भाई ना, ये जैसा जब से मतलब मम्मी पापा जी गए हैं ना, तब से हम ही हैं देखिए एक दूसरे के लिए, मतलब जो इसे पूछना होता है, जैसे मम्मी को पूछता था पहले, पापा जी को पूछता था, अब ये कुछ करता है या कुछ होता है तो ये मुझे पूछता है, आंसू को पूछता है। भाभी के साथ ये मतलब बोलता तो है लेकिन सामने से इतना नहीं बोलता, तो मतलब हमारे थ्रू या वैसे, क्योंकि कई बार देखिए एक लिहाज होता है कि भाई सामने से बोलना नहीं जाता, तो ये हमसे पूछ लेता है। भाभी से कुछ पूछना होता है तो फिर हमारे थ्रू पूछ लेता है। हाँ, हम नहीं है तो देखिए एक होता है कि फिर बात करनी भी पड़ती है, लेकिन अगर हम हैं यहाँ पे या कोई भी है तो बच्चों के थ्रू पूछ लेता है या कैसे भी, लेकिन सामने से बात करने से थोड़ा सा हिचकता है। तो मतलब उसको तो शुरू से ही रहा नहीं, यहाँ पे कम ही रहा हुआ मेरा भाई, तो सामने से कभी इतना कांटेक्ट हो भी नहीं पाया। और फिर मम्मी हरती, मम्मी पापा जी थे तो उनसे बातचीत हो जाती थी, तो भाभी से कभी इसकी डायरेक्ट बात हुई नहीं है इतनी, तो इसीलिए ये फिर भी मतलब हिचकता सा है। तो यहाँ पे देखिए मैं सेकने लगी थी रोटी, और खाने में आज हमने चटनी रोटी दूध का था, क्योंकि इन दिनों ना बरसात में सब्जियां वगैरह जो आती हैं वो इतनी अच्छी नहीं आती, और उन्हें अगर देख लो दुकानों पे तो मन खराब होता है, तो इसलिए हम ना सब्जी वगैरह मतलब खाते हैं लेकिन इतनी नहीं, अवॉइड सी ही करते हैं। तो यहाँ पे दूध हो गया था, चटनी बनाई थी और उसके साथ फिर रोटी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं शिवाय को दे रही हूँ, मैंने कहा चल खाना शुरू करो, एक एक खाएंगे तो तब तक भाभी का भी नीचे का काम हो जाएगा। और वो असल में बरसात का मौसम है ना, तो नीचे की भी तैयारी देखनी पड़ती है, गाय को बांधने की जगह करनी, क्योंकि नीचे भी कई जगह काम लग रहा, तो फिर वहाँ पे भी मतलब थोड़ा सा समेटना पड़ता है। तो रोटी वगैरह खा के मतलब मैंने एक रोटी वगैरह बना दी थी, हमने किसने सिवाय ने खा ली थी। तो फिर बाहर मौसम खराब हो रहा था तो हमने सोचा कि चलो अभी टाइम है तो उससे पहले हम अपना जो बाहर का काम है वो, मतलब यही हो रहा है कि बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, यही होता है। तो रात को हम फिर सारा सामान ना अपना समेट के तब लेटते हैं, ताकि अगर रात को बारिश भी आए तो भी मतलब हमें भाग दौड़ ज़्यादा ना करनी पड़े या परेशान ना होना जी। काम निपटा के मैं आई हूँ नहा के, और बाल धो के आई हूँ, और अभी गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कपड़े चेंज करके नहा के चेंज तो करूँगी। मैंने फिर बाल भी धुल दिए, और यहाँ से भी सारा सामान हमने हटा दिया है। सोफ़े जो हैं वो आगे हैं इसके नीचे, जो बाहर को निकला हुआ है, छज्जा बोलते हैं हम इसे। और ऊपर मैं पलटंगाई आई थी, तो इतनी वहाँ की साइड नहीं जाएगी, जो बारिश आएगी भी तो सेंटर सेंटर में आएगी वो। और सामान जो था वो सारा अंदर कर दिया। गेट वगैरह की मुझे कुंडी लगानी पड़ेगी। भी ये नहीं पता लग रहा मुझे कौन से है, तो यहाँ से लाइट उतार दी, तो खिड़कियाँ बंद कर दूँ मैं, क्योंकि रात को फिर सारी अंदर आती है लाइटें। और कुंडी वगैरह लगा दी, क्योंकि हम उधर लेटेंगे अभी, तो फिर इधर की साइड कुंडी ही लगा देते हैं। और
किचन भी मैंने अपना सारा समेट दिया, साफ कर दिया। जो बर्तन थे वो भी एक्स्ट्रा थे रैक में लगा दिए। दूध वगैरह सारा गर्म हो गया। अब इधर की भी मैं लाइटें वगैरह बंद करके चलूँगी। तो जी बस अब मैं वीडियो रोकूँगी यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूँगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।